Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we will learn about the first chapter of First Flies English of Class 10 CBSE Board, which is A Letter to God. In this video, we will learn all the important highlights of this story and we will completely get the glimpse of this story. Okay. तो इस चैप्टर का अर्थ क्या है? ए लेटर टू गॉड, यानी गॉड के लिए एक लेटर, भगवान को एक पत्र. ठीक है. इस चैप्टर के जो राइटर जो हैं वो जीएल फ्यून्स हैं. ठीक है. राइटर का नाम हमें हर स्टोरी का याद रखना होगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का स्केच मतलब एक ओवरव्यू हम इस चैप्टर का लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, स्टोरी किस बारे में है. ठीक है. तो ये स्टोरी जो है ये एक पुअर फार्मर का गॉड के ऊपर जो एक्सट्रीम फेथ होता है, जो बिलीव होता है, और उसका जो हार्ड लाइफ होता है, जो कठिन दिनचर्या, जो उसके जीवन का जो कठिन दिनचर्या होता है, उसके बारे में मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. तो मेन वो जो पुअर फार्मर होता है उसका नाम लेंचो है. ठीक है. जो कि जब बहुत ज़्यादा मतलब वर्षा होती है, ओले पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से लेंचो की फसल जो है वो ख़राब हो जाती है हेल स्टोन्स की वजह से. ठीक है. और जो खेती थी वही उसके लिए उसके इनकम का केवल एकमात्र सोर्स था, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली का जो है पालन पोषण करता था. ठीक है. और उसे जो है भगवान पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, बहुत ही दृढ़ विश्वास जो है उसे भगवान पर था जी. और वो ये सोचता था कि भगवान जो उसे किसी भी सिचुएशन में मतलब किसी भी परिस्थिति में उसकी मदद करेंगे, कहीं भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे. और वो ये भी बोलता है कि भगवान वो सोचता है कि भगवान उसे कभी भी भूख से नहीं मरने देंगे, क्योंकि उसकी फसल जो है वो ख़राब हो चुकी होती है ओलावृष्टि के कारण, हेल स्टॉर्म के कारण, आंधी आने की वजह से. तो वो सोचता है कि भगवान मुझे और मेरे परिवार को भूखा मरने नहीं देंगे. ठीक है. क्योंकि उसे भगवान पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा होता है. तो इसीलिए वो क्या करता है कि वो भगवान को एक पत्र लिखता है. मतलब इतना इनोसेंट होता है वो कि वो गॉड को एक लेटर लिखता है. और क्या होता है कि जब वो लेटर उस पोस्ट ऑफिस में भेजता है, तो जो पोस्ट ऑफिस का जो हेडमास्टर होता है वो उससे बहुत ही प्रभावित होता है कि मतलब इसका विश्वास कितना ज़्यादा है गॉड पर. तो इस वजह से वो जो पोस्टमास्टर जो होता है वो जो है उसकी हेल्प करने का सोचता है, और वो अपने उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से मदद लेकर जो है कुछ अमाउंट पैसे का जो है वो उस लेंचो के पास भेज देता है. ठीक है. तो ये स्टोरी जो है बेसिकली ये उस लेंचो का जो है फेथ दिखाती है कि कितना उससे जो है स्ट्रांग बिलीव गॉड पर होता है. ठीक है. और ये भी ये दिखाता है कि फेथ इन गॉड एंड नेवर लॉस होप इन द एडवर्स सिचुएशन, की कैसे जो है वो उतनी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी लेंचो जो है किस तरह से अपना विश्वास नहीं छोड़ता है भगवान पर से. तो ये जो है मोरल ऑफ द स्टोरी जो है इस स्टोरी का मोरल है. ठीक है. तो जो अब इस चैप्टर के कौन कौन से कैरेक्टर हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं. सबसे मेन कैरेक्टर जो इस स्टोरी का जिसके बारे में ये कहानी है वो लेंचो है. ठीक है. तो अभी ऊपर जैसे कि हमने जाना है कि लेंचो एक पुअर फार्मर है, जो कि एक नीची पहाड़ी के जो है क्रेस्ट पर रहता है, यानी जो पहाड़ मान लीजिएगा तो उसके ऊपर क्रेस्ट पर वो रहता है अपने परिवार के साथ. ठीक है. और वो गॉड का फाइन बिलीवर होता है, यानी वो दृढ़ विश्वास उसे भगवान पर होता है. वो बहुत ही इनोसेंट होता है और वो होपफुल होता है, यानी बहुत ही आशावादी. वो भगवान से बहुत ही मतलब आशा रखता है, और वो केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल भी होता है अपनी फैमिली के लिए. ठीक है. और सेकंड जो इसका मेन कैरेक्टर है वो है पोस्टमास्टर. ठीक है. पोस्टमास्टर जो है एक मोटा सा एमिएबल फीलो, यानी मोटा तोंद वाला जो है एक व्यक्ति होता है पोस्टमास्टर. वो भी एक अच्छा इंसान होता है, और वो लेंचो की हेल्प करता है ताकि वो जो लेंचो का जो गॉड पर जो स्ट्रांग बिलीव है वो ना टूटे. इसकी वजह से जो है वो लेंचो की हेल्प करता है. ठीक है. वो जो है जो पोस्टमास्टर होता है वो अपने सैलरी का एक पार्ट जो है चैरिटी के रूप में लेंचो को भेजता है गॉड की तरफ से. ठीक है. मतलब वो ये नहीं बताता है कि मैं पोस्टमास्टर तुम्हारी मदद करता हूँ. वो जब लेटर आता है उसके पास तो वो गॉड की तरफ से जो है मतलब वो ऐसा लिखता है कि गॉड जो है उसे पैसा भेजे हैं ताकि उसका जो बिलीफ है वो ना टूटे लेंचो का. ठीक है. जो थर्ड मेन क्रिएचर है इस स्टोरी के वो हैं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. ठीक है. यानी उस पोस्ट ऑफिस में और जो काम करने वाले उसके वहाँ के एम्प्लॉयज़ है वो. तो पोस्टमास्टर जो होता है पीपल हु हेल्प लेंचोज ऑन पोस्टमास्टर्स कॉल. ठीक है. यानी जो पोस्ट ऑफिस के जो अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे जो है पोस्टमास्टर रिक्वेस्ट करता है लेंचो की हेल्प करने के लिए. तो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी जो है पोस्टमास्टर को अपनी सैलरी का एक पार्ट देते हैं, और वो सब लेकर जो है पोस्टमास्टर कलेक्ट करके चैरिटी वर्क के रूप में लेंचो को वो सेंड कर देता है. ठीक है. जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पहले तो जो है लेंचो के इस इनोसेंट पर जो है उसकी मतलब वो इतना
इनोसेंट होता है कि गॉड को लेटर लिखा रहता है। तो इस पर जो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हंसते हैं, ठीक है, जब वो लेटर को पहले पहले देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर लेंचो की मदद भी करते हैं क्योंकि लेंचो को उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और लेकिन लेंचो क्या होता है कि सबसे मतलब मिशीवियस पार्ट जो स्टोरी का ये है कि वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ही उसकी हेल्प किए रहते हैं, फिर भी लेंचो को क्या लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी वो बहुत ही जो है ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है और उन्होंने ही उसका जो है पैसा चुरा लिया है। क्योंकि क्या होता है स्टोरी में, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो क्या होता है कि जो वो गॉड से मान लीजिए कुछ 100 पेसोज मांगा रहता है, पेसोज जो है वहाँ की करेंसी होती है, तो लेकिन उसके पास केवल 70 पेसोज पहुँच पाते हैं क्योंकि 70 पेसोज ही सारे पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय जो है मिलकर जुटा पाए होते हैं। तो लेंचो को क्या लगता है कि जो 30 पेसोज हैं वो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय चुरा लिए हैं, इसीलिए वो उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर का जो है ओवरव्यू पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहला जो ओवरव्यू है इस चैप्टर का वो है लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। मतलब सबसे पहले इस कहानी में ये बताया गया है कि लेंचो को जो है वो खेती करता है, तो लेंचो को ये आशा होती है कि उसका जो है उसकी फसल अच्छी होगी, ठीक है। लेंचो एक फार्मर होता है जो कि लो हिल के क्रेस्ट पर अपनी फैमिली के साथ रहता है और उस पूरे वैली में जो है लेंचो का केवल एक ही वहीं पर अकेले घर होता है, ठीक है। और उसके वो अपने खेत में जो है मक्के की खेती किया रहता है, पूरे खेत में मक्का लगाया रहता है जो कि उसके घर से आसानी से उसे दिखाई देता है, ठीक है। वो बहुत ही ईगरली मतलब बहुत ही वो वेट कर रहा होता है कि मतलब उसकी फसल पक चुकी होती है, बस अब किसकी कमी होती है, फसल कटने से पहले उसको एक ज़रूरत होती है एक मतलब बारिश की, नॉर्मल बारिश की, जिससे जो है उस मतलब और अच्छे से जो है वो मक्के की फसल पक जाए, फिर उसको वो कट कर ले, ठीक है। और फिर वो उसको बेचकर मनी अर्न करे ताकि उससे अपने फैमिली का वो पालन पोषण कर सके, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो ग्लिम्स है वो इस स्टोरी का है, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर, ठीक है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं ना कि ट्रेजेडी क्या होती है हर एक स्टोरी में, तो इस स्टोरी में ट्रेजेडी क्या होती है कि लेंचो को तो ये आशा होती है कि उसकी फसल जो है अच्छी होगी, परंतु क्या होता है कि कैसे उसकी आशा जो है उसकी निराशा में बदल जाती है, वो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। जैसे कि लेंचो को आशा होती है कि वर्षा होगी, तो वर्षा होने लगती है, ठीक है। जब वो नाश्ता सपर यानी होता है डिनर यानी रात का भोजन, तो जब लेंचो जो अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा होता है तो लेंचो को एक आशा की किरण दिखाई देती है, मतलब वो खुश हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे वर्षा होने लगती है, ठीक है। और चूंकि उसको वर्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो इन रेन ड्रॉप्स को जो है सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है, ठीक है, जो कि उसकी खुशी को दर्शाती है कि कितना वो खुश होता है बारिश को देखकर, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है थोड़ी ही देर में जो है उसकी उसका जो जॉय होता है, उसकी जो खुशी होती है वो निराशा में बदल जाती है, उसको दुख में बदल जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो रैन होती है वो हेल स्टोन्स में बदल जाती है, यानी आंधी आ जाती है, उसमें वहाँ पर बर्फ़ के ओले पड़ने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसके सारे फसल जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। और उसका जो फील्ड होता है यानी उसका खेत पूरा जो है वो सफ़ेद स्नो से ढक चुका होता है, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे मक्के की खेती पर जो है सफ़ेद नमक की चादर बिछा दी गई हो, ठीक है। तो लेंचो को जो है उसके फैमिली की बहुत ही चिंता होने लगती है क्योंकि फार्मिंग ही जो है खेती उसके उसके पालन पोषण का, उसके गुजारे का केवल एकमात्र सहारा था, और जो कि जो है हेल स्टॉर्म के कारण ख़राब हो चुकी होती है, इसलिए जो है उसे अपनी फैमिली की बहुत चिंता होने लगती है, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है लेंचोज फाइन बिलीफ इन गॉड, यानी लेंचो को किस प्रकार से भगवान पर जो एक बहुत ही दृढ़ विश्वास होता है वो उसके बारे में अभी इस स्टोरी में बताया हुआ है, ठीक है। अब लेंचो जो है वो एक पुअर फार्मर था और अपना वो फसल जो है अब खो चुका था, पर उसे जो है अब केवल एकमात्र उसका सहारा बच गया था भगवान का भरोसा, ठीक है। वो भगवान में ही अपनी आखिरी आशा पाता है, ठीक है, और वो यह निश्चय करता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा अपने हेल्प के लिए, ठीक है। वो गॉड से बोलता है कि क्या वो उसे 100 पेसोज भेज सकते हैं, जिसकी वजह से फिर से वो अपनी खेत को बो सके और फिर अपने फैमिली का सपोर्ट कर सके। मतलब वो 100 पेसोज इसलिए चाहता है कि वो 100 पेसोज में से क्या करेगा कि अपना खेत भी दोबारा बो देगा और फिर जो कुछ पैसे बचेंगे तो उन पैसों से जो है मतलब उस फसल के ग्रो होने तब तक वो उन पैसों पर डिपेंडेंट रहेगा अपने और अपने फैमिली के साथ, ठीक है। तो इसलिए वो 100 पेसोज मांगता है गॉड से, और वो उस लेटर में गॉड को ये भी बताता है कि अगर गॉड इसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो और उसका परिवार जो है भूखे मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। तो ये थर्ड पार्ट था इस स्टोरी का। अब फोर्थ पार्ट जो है इस स्टोरी का कि द पोस्टमास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोज लेटर, कि जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस में भेज देता है तो फिर क्या होता है कि पोस्टमास्टर जब उस लेटर को देखता है तो उसका क्या, पोस्टमास्टर की क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका रिएक्शन क्या होता है, वो अब हम पढ़ेंगे। आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड द पोस्टमास्टर लाफ्ड बट सून रियलाइज दैट लेंचो हैज फाइन फेथ इन गॉड।
मतलब लेंचो के लेटर को जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो पहले तो वो हंसता है, फिर उसे तुरंत ही कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि लेंचो को कितना ज़्यादा भरोसा जो है भगवान पर है, ठीक है। और वो ये भी सोचता है कि इस विश्वास को टूटना नहीं चाहिए, मतलब जिस स्ट्रांग जो बिलीफ है गॉड पर लेंचो का, वो बरकरार रहना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए वो सोचता है कि और वो ये निश्चय भी करता है कि वो लेंचो की मदद करेगा, ठीक है। वो अकेले तो उतनी तो उसके पास मतलब सैलरी नहीं होती है कि वो पूरा जो है लेंचो को सेंड कर दे, और लेंचो को पूरा सेंड कर देता तो फिर वो कैसे मतलब अपना वो गुजारा करता। तो फिर इसलिए वो क्या करता है कि वो सोचता है कि जो और भी इस पोस्ट ऑफिस के जो दूसरे एम्प्लॉयज़ थे वो उनसे हेल्प लेगा और सब जो है कलेक्ट करके जो है वो लेंचो की हेल्प करेगा, ठीक है। तो पूरे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से उसने पैसा इकट्ठा किया और अपनी भी सैलरी का एक पार्ट उसने मिलाया, और ये सब करके उसने लगभग 70 पेसोस जो है मनी कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसको उस एनवेलप में रख के जो है वो उसने लेंचो को वो दिया, ठीक है। और उसने अपने सैलरी का भी एक पार्ट उसमें कंट्रीब्यूट किया और मतलब ऐसे मतलब उसने लेंचो को वो इन्वेलप दिया तो ये नहीं बताया कि वो खुद से दे रहा है, मतलब वो यही बताता है कि वो गॉड के द्वारा उसके लिए आया हुआ है, ठीक है। तो लेंचो तो क्या होता है, लेंचो को भगवान पर बहुत ही भरोसा होता है, तो वो उसे ये थोड़ा भी एहसास नहीं होता है कि मतलब कोई और ये पैसा भेजेगा, उसे लगता है कि गॉड नहीं भेजा, ठीक है। तो वो उस इन्वेलप को घर ले जाता है, और जब घर जाके उस इन्वेलप को खोलता है तो वो लेंचो जो है वो एंग्री हो जाता है, क्योंकि उसे जितना पैसा वो मांगा रहता है उससे कम पैसा उससे मिलता है, ठीक है। मतलब वही लास्ट बात है कि लेंचो गेट्स एंग्री एट रिसीविंग लेस मनी। जब लेंचो देखता है कि उसे कम पैसा मिला है तो वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही सा 70 पेसोस इन द एनवेलप एज ही डिमांडेड 100 पेसोस, क्योंकि वो 100 पेसोस मांगा रहता है जबकि उसके पास केवल 70 पेसोस पहुंचता है, ठीक है। तो वो तो ये सोचता है कि गॉड तो ये गलती नहीं कर सकते, गॉड हिसाब में गलती नहीं कर सकते, मतलब जितना उसने मांगा था गॉड ने उसके लिए उतना ही भेजा होगा। तो फिर उसके मन में क्या आता है कि हो ना हो जो बाकी का जो 30 पेसोस जो पैसा था वो जो है वो उन्होंने ले लिया है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ले लिया, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। तो इसलिए उसको गुस्सा आता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पर, क्योंकि उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बेईमान है, ठीक है। तो फिर से दोबारा वो गॉड को एक लेटर लिखता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ गॉड जो बाकी के 30 पेसोस बचे हुए हैं वो आप फिर से जो है मुझे भेज दीजिए, और वो इस बार आप पैसा पोस्ट ऑफिस में मत भेजिएगा, आप डायरेक्ट मुझे मेरे घर पे सेंड कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी वो बेईमान है और वही जो है मेरे इन्वेलप में से पैसा चुरा ले रहा है, इसलिए इस बार आप डायरेक्ट मुझे मेरे घर पे पैसा भेजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, वो दोबारा लेटर लिख देता है भगवान को। तो ये स्टोरी आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है कि किस प्रकार से जो है लेंचो जो है कितना मतलब इनोसेंट होता है, कि उसे कितना फाइन बिलीफ होता है गॉड पर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब उसको वो आता है इन्वेलप उसको 70 पेजेस, तो वो क्यों नहीं सोचता है कि ये गॉड ने भेजा, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट होता है और उसे बहुत ही फाइन बिलीफ होता है गॉड पर, इसलिए वो ये भी जानने की कोशिश नहीं करता है कि किसने पैसा भेजा, क्योंकि उसे पूरा 100% बिलीव होता है कि गॉड ने उसे पैसा भेजा है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के हाइलाइट्स को एक बार फिर से हम ओवरव्यू टाइप में इस चैप्टर के हाइलाइट्स को ले लेते हैं, क्योंकि इस बार हम जानते हैं जैसे कि MCQ टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनके लिए जो है ये चैप्टर के हाइलाइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। टोटल जो है 13 हाइलाइट्स हैं, तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कि लेंचोज होप ऑफ गॉड रैन टू हैव ए गुड क्रॉप, मतलब लेंचो को सबसे पहले आशा किसकी होती है, तो लेंचो को वर्षा की आशा होती है, ताकि वर्षा होगी तो उसकी अच्छी फसल होगी, ठीक है। तो जैसे कि उसकी आशा होती है वर्षा होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होता है कि जो वर्षा होती है वो ओलावृष्टि में चेंज हो जाती है, यानी हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर लेंचो को क्या होता है कि गॉड पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा होता है, तो लेंचो क्या करता है कि गॉड को अपनी मदद के लिए एक लेटर लिखता है, और लेंचो उस लेटर में गॉड को बोलता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए, नहीं तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे, ठीक है। तो जब वो लेटर भेजता है, तो जब वो पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है तो वो पहले तो हंसता है, फिर वो जो सोचता है कि लेंचो को जो इतना फाइन बिलीफ है गॉड पर, तो वो चाहता है कि ऐसे इंसान का बिलीफ टूटना नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करता है कि वो अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से जो है कुछ पैसा मांगता है, कलेक्ट करता है, और अपनी भी सैलरी का एक पार्ट देकर जो है वो पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है लेंचो की हेल्प करने का, ठीक है। और वो पैसा वो लेंचो को इन्वेलप में दे देता है, ठीक है। और पोस्ट मास्टर सबसे जो है इस अच्छे काम के लिए सारे एम्प्लॉय से कुछ हेल्प मांगता है, और पोस्ट मास्टर टोटल 100 पेसोस तो नहीं जुटा पाता है, लेकिन वो 70 पेसोस जो है मनी कलेक्ट करता है और उसको इन्वेलप में रख के लेंचो को वो खुद देता है, ठीक है। और जब लेंचो उस इन्वेलप को घर पे ले जाता है तो वो एंग्री हो जाता है, क्योंकि उस इन्वेलप में केवल 70 पेसोस थे जबकि उसने 100 पेसोस मांगे थे, ठीक है।
तो लैंचो क्या होता है कि वो उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स यानी बेईमान बोलता है, क्योंकि वो सोचता है कि इन्होंने मेरे बाकी के 30 पेसोस चुरा लिए हैं, ठीक है। तो लैंचो क्या करता है कि वो दोबारा गॉड को लेटर लिखता है, और वो इस बार वो बोलता है कि गॉड प्लीज़ जो बाकी की बची हुई मनी है वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। और लैंचो फिर से ये बोलता है कि वो आप डायरेक्ट मेरे घर पे भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है वो चोर हैं, ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट है इसका, लैंचो हैज फाइन फेथ इन द मैग्नेनिमिटी ऑफ गॉड एंड गॉड नेवर बिट्रेज द ट्रस्ट ऑफ ए बिलीवर। लैंचो को ये बहुत ही ज़्यादा भरोसा होता है कि मतलब उसको भगवान पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा होता है, और वो ये विश्वास रखता है कि गॉड जो है वो कभी भी अपने किसी ट्रस्ट वर्दी को, अपने भक्त को जो है, अपने भी किसी भी बिलीवर को जो है वो भूखा मरने नहीं देंगे, और वो उसकी किसी भी परिस्थिति में मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप यह चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। Thank you for watching the video. Still bye bye. Take care. Stay safe. Keep learning and keep watching my channel Bits About. Thank you.